श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो में आप सुनेंगे नवरात्रि की महिमा। नवरात्रि के व्रत में कौन सी कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। नवरात्रि में नव दुर्गा की यह पौराणिक कथाएं आप अवश्य श्रवण करें। इन कथाओं को श्रवण करने मात्र से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। माता रानी की पहली कथा, श्री राम जी को मिला विजय श्री का आशीर्वाद। कैसे श्री राम जी को विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त होता है, ध्यान से पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें। भक्तों, जयकारा लगाएं, बोलो माता शेरा वाली की जय। लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन करने के लिए कहा। चंडी देवी का पूजन कर देवी माँ को प्रसन्न करने को कहा और बताए अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नील कमल की व्यवस्था की गई। दुर्लभ 108 नील कमल। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरता के लोभ में विजय कामना से माँ चंडी का पाठ आरंभ किया। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से भगवान श्री राम के पास पहुंचाई और परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। इधर भक्तों, हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नील कमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया और भगवान राम जी का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। भय इस बात का था कि देवी माँ रुष्ट ना हो जाएं, किंतु भक्तों दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तब भगवान राम जी को सहज ही स्मरण हुआ कि मुझे लोग कमल नयन नवकंच लोचन कहते हैं, तो क्यों ना संकल्प पूर्ति हेतु एक नेत्र माता रानी को अर्पित कर दिया जाए। और प्रभु राजा जैसे ही तुरीर से एक बाण निकालकर अपने नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तभी देवी ने प्रकट हो हाथ पकड़कर कहा, राम जी, मैं प्रसन्न हूँ और विजय श्री का आशीर्वाद देती हूँ। भक्तों, नवरात्रि से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा, एक अक्षर ने बदली कैसे रावण के यज्ञ की दिशा। ध्यान से श्रवण करें, बोलो सच्चे दरबार की जय। एक बार रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालक का रूप धरकर हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वरदान मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु आप प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके और तथास्तु कह दिया। मंत्र में जया देवी भूतहरणी में हा के स्थान पर का उच्चारित करने, यही मेरी इच्छा है। बजरंगबली के ऐसा कहने पर ब्राह्मण उनकी इस बात को समझ नहीं पाए। भूतहरणी यानी कि प्राणियों की पीड़ा हरने वाली और करणी का अर्थ हो गया प्राणियों को पीड़ित करने वाली, जिससे देवी माँ रुष्ट हो गईं और रावण का सर्वनाश करवा दिया। हनुमान जी ने इस श्लोक में हा की जगह का करवाकर रावण के यज्ञ की दिशा ही बदल दी। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। तीसरी कथा भक्तों, महिषासुर का वध माता रानी ने कैसे किया। नवरात्रि पर्व से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार माँ दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था।
पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर के एकाग्र ध्यान से बाध्य होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दे दिया। उसको वरदान देने के बाद देवताओं को चिंता हुई कि वह अब अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा और प्रत्याशित प्रतिफल स्वरूप महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया। और उसके इस कृत्य को देखकर देवता विस्मय की स्थिति में आ गए। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण, अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा है। तब महिषासुर के इस दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने माँ देवी दुर्गा की रचना की। किस तरह देवताओं का नाश होने से बचे, दैत्यों का विनाश कैसे किया जाए। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में सभी देवताओं का एक समान बल लगाया गया था। सभी देवताओं ने मिलकर माता रानी के स्वरूप की रचना की। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दिए और कहा जाता है कि इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई। इन 9 दिन देवी महिषासुर संग्राम हुआ और अंततः वे महिषासुर मर्दनी कहलाईं। 9 दिनों तक माता रानी का महिषासुर से संग्राम चलता रहा। अंत में माता रानी ने महिषासुर का अंत कर दिया। तभी से माँ शेरावाली को महिषासुर मर्दनी कहा जाता है। नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई, इससे जुड़ी ये रोचक कहानी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इन कहानियों को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें, जिससे सभी को नवरात्रि की शुरुआत का ज्ञान हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।